शिव योग। Shiva Yoga is a science beyond science. You are the creator of your own destiny. Unification within finite, that is Shiva Yoga. शिव योग। शिव योग में एक और स्टेज आती है, दैट इज द स्टेज ऑफ नो माइंड। दैट इज द स्टेज ऑफ नो माइंड। और वो अवस्था जो है वो तुरीयातीत अवस्था है। उस समय उस अवस्था को हम कहते हैं आत्मा साक्षात्कार की अवस्था। उस समय कोई संस्कार बचता नहीं मन में कोई स्पंदन होता नहीं, क्योंकि कोई कर्म नहीं बचा, कोई संस्कार नहीं बचा, तो मन का अस्तित्व भी नहीं बचा। और वो आत्मा में जब विलीन हो जाता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार जो मैं हूँ और जो मैं हूँ ये फॉल्स आई, दैट इज द रियल आई। और वो रियल आई और फॉल्स आई के बीच में है मेरा मन। और मन के अंदर जो लेयर्स हैं वो हैं तुम्हारा लॉजिक माइंड, क्रिएटिव माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। लॉजिक माइंड उस व्यक्ति का हो सकता है जो बहुत अच्छा हो, सतोगुणी हो। उसका हो सकता है जो बहुत इगोइस्टिक हो, रजोगुणी माइंड। और उसका भी होगा जो बहुत ही बुरा है, तमोगुणी माइंड। हर व्यक्ति का अपना सोचने का अपना एक अनुभव होता है। और जैसे जैसे उसकी पवित्रता आती है, उसकी वो शुद्धि होती है, वो अपने मन के भीतर प्रवेश करते करते वो ऊंचाई तक पहुंचता है। जैसे जैसे उसके संचित कर्म समाप्त होते हैं, वैसे वैसे मन का विस्तार होना शुरू हो जाता है। और मन ही करता, मन ही भोगता। और जितने कर्म होंगे, जितने संस्कार होंगे, उतना ही उसी अनुरूप मन जो है क्रियामान होगा। अगर तमोगुणी संस्कार होंगे तो जो मन क्रियामान है वो तमोगुणी विचार वाला होगा, वो तमोगुणी भाव वाला होगा, वो तमोगुणी कर्म करने के लिए प्रेरित होगा। और जहाँ रजोगुणी संस्कार होंगे वहाँ वही मन रजोगुणी संस्कार वाला होगा, रजोगुणी कर्म करने वाला होगा, रजोगुणी भाव से प्रेरित होगा कुछ भी करने के लिए। और जब वो कर लेगा वो उसी को भोगेगा। जो तमोगुणी है संस्कार वाला, वो मन तमोगुणी कर्म को पैदा करेगा और तमोगुणी कर्म को भोगेगा। उसी ने रचना करी उसकी, उसमें भयंकर दुख भी हो सकती है, उसमें भयंकर पीड़ा भी हो सकती है, उसमें भयंकर आवेश भी हो सकता है, उसमें भयंकर जो है किसी से नाराजगी भी हो सकती है। और जब सतोगुणी मन आ जाता है, सतोगुणी कर्म जब वो करता है, तब वो उन्हीं कर्मों को करता है और उन्हीं कर्मों को वो भोगता है। मन ही करता, मन ही भोगता। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ विस्तार में, ये तुम्हारे बारे में ही बता रहा हूँ। हमारे जो वेद हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उसमें प्रत्येक ग्रंथ ने इस सब का विवेचन किया है, लेकिन वो कोडेड भाषा में है। और उसमें उसको किस तरीके से प्राप्त करना है वो लिखा है, लेकिन आधा हिस्सा गायब कर दिया है।
क्योंकि वो जब गुरु देखे सुपात्र है तभी वो देने के लिए जाए, नहीं तो जाए ही नहीं। जैसे दुर्गा सप्तशती है, सबसे बड़ा महाग्रंथ है तंत्रोक्त साधना का, कुछ भी प्राप्त करने का, इतनी शक्ति है उसमें। लेकिन उसमें जहाँ वो सारे अध्याय समाप्त होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि ये देवी का रहस्य जो मेधा महामुनि ने राजा और वैश्य को बताया, और उसके बाद उन्होंने तप किया। आखिरी में लिखा है ये रहस्य उनको बताया और उन्होंने तप किया और भगवती ने आके उनको आशीर्वाद दिया। राजा ने अपना राज्य चक्रवर्ती राजा होने का वरदान मांगा और वैश्य ने आत्म साक्षात्कार का वरदान मांगा। लेकिन उन्होंने जो साधना उनको बताई वो नहीं लिखी हुई। देवी रहस्य, देवी चरित्र वहां तक तो बता दिया, लेकिन वो महर्षि ने राजा को और वैश्य को क्या साधना करनी है, वो इतनी शक्तिशाली साधना है। खाली देवी रहस्य, देवी चरित्र सुनते सुनते जब इतनी शक्ति आ जाती है, तो अगर वो साधना का रहस्य बता देंगे तो कितनी शक्ति आएगी। लेकिन उतना हिस्सा जो है वो गुप्त रखा गया है, वो सुपात्र को ही देना है। और जहां वो ज्ञान दे दिया तो सहज ही जो है वो अपने सारे कर्मों का नाश करके, 3 बुरे कर्म बताए ना, 4 उसमें, मधुकैटभ, कान का जो है मीठा और कड़वा, महिषासुर अहंकार, शुंभ निशुंभ असंतोष लोभ, और रक्त बीज संचित कर्म। अब इनसे मुक्ति पाने का जो विधि है वो विधि नहीं है, लेकिन वो भी तुम सब लोगों को बताना है। ये सब जो भी कुछ रहस्य जो रखे गए थे सब तक पहुंचाने हैं, जिससे दुर्गा सप्तशती की सही रूप से साधना घर घर में साधक कर सके और शक्ति साधना करके वो सहज ही उन्नति को प्राप्त हो करके सद्गति को प्राप्त हो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। ये जो शिविर का उद्देश्य है, ये उद्देश्य यही है कि तुम्हारे मन में वो लो जगा देने कि इसी जीवन में तुमने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि इस जीवन में साधक एक लोक में जाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर उससे उच्च के लोक में जाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर उच्च कुल में वो जन्म लेकर के और उससे ज़्यादा उच्च लोक में प्रवेश करता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, और फिर आखिरी में जो ब्रह्मलोक है, जो अनंत है, जिसको शिवलोक धाम बोलते हैं, उसको वो जाता है। वास्तव में उन्होंने गलत नहीं लिखा, लेकिन समझने में गलती हो रही है। प्रति प्रसव, प्रति यानी कि दोबारा, प्रसव यानी कि जन्म लेना। तो जब तुम प्रति प्रसव साधना करते हो तो तुम्हारा जन्म हर साधना के बाद होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है। वो जन्म लेने का मतलब क्या है कि हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस समय उसके जो पिछले कई जन्मों के संचित कर्म थे, उस कर्मों के अनुरूप उसने जो कर्म भोग भोगना है, जो प्रारब्ध भोग भोगना है, उसके जीवन का जो है वो पूरा हॉरोस्कोप वो लिखा होता है, ये विवरण लिखा होता है कि इसने ये अनुभव करना है। लेकिन जब शिव योग के मार्ग पर आ जाता है, जैसा कि
दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती ने कहा रक्त बीज, उसका एक भी रक्त जमीन पर नहीं गिरने देना, भक्षण कर लेना। तो जब कुंडलनी ऊपर उठती है, जब शक्ति ऊपर उठती है, तो सभी कर्मों का भक्षण कर लेती है। तो भक्षण करते ही उसका वो जन्म जो है उसका मूल परिवर्तन हो जाता है। अब उस साधना के बाद उसका दोबारा जन्म हुआ, अब उसको प्रसव दोबारा जन्म ले लिया। अब इस साधना के बाद उसका भाग्य बदल चुका है, उसका वो भाग्य नहीं रहा, उसकी वो डेस्टिनी नहीं रही। क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है, व्हाट यू आर डिस्टाइन्ड फॉर डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर द कर्मस यू हैव स्टोर्ड इन यू। आपके जो पास्ट कर्म है उनके ऊपर निर्भर करता है कि आपका आगे की डेस्टिनी क्या है। लेकिन जब वो कर्म समाप्त हो गए तो डेस्टिनी बदल गई, उस समय दोबारा एक जन्म हुआ। उसी प्रकार से जब सिद्धों ने साधना करी तो ये आत्म साक्षात्कार की जो साधना है, इसमें अलग अलग लोक में व्यक्ति प्रवेश करता है। साधक अलग अलग स्टेजेस में वो प्रवेश करता है। मैं भी प्रयास करूँगा आप लोगों को पितृलोक में भी भ्रमण करा दूंगा, स्वर्गलोक में भी करा दूंगा, जिससे आप विटनेस कर सको, हर लोक को विटनेस आप कर सको, अनुभव कर सको। इसलिए मैंने कहा कि ये शिविर के पश्चात आप कहोगे कि मैं बदल गया, मैं जो पहले था अब तो मैं कुछ और होकर चला गया। और अपनी साधना को छुपा के रखना, क्या? अपनी साधना को, जिसको आत्म साक्षात्कार होने लगता है वो बिल्कुल लल्लू दिखता है, साधारण दिखता है, छोटे बच्चे जैसा दिखता है। आइसक्रीम देखेगा तो आइसक्रीम खानी है, ये नहीं सोचेगा पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं तो वो हूँ, कुछ महाराज जी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल, सिंप्लिसिटी इज योर अल्टीमेट रियलिटी। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, विकट विषमता जो है, मैं कुछ हूं, ये रजोगुण है। ना तो तुम्हें तमोगुणी होना है, ना तो तुम्हें रजोगुणी होना है, ना तो तुम्हें सतोगुणी होना है, तुम्हें तो उस निर्गुण की अवस्था को प्राप्त करना है।